नमस्ते दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 10वीं क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर 6 नाम है विनिर्माण उद्योग। इसमें मैंने बीपीएससी के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है वो लगाए हैं और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन बनाए मैंने। काफ़ी लेंथी चैप्टर था ये, इसलिए बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया और थोड़ा सा देख सकते हैं 35 क्वेश्चन है। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, तो कोई नहीं, मैं बना तो लिया हूँ और इसमें समझने वाली बहुत चीज़ें हैं जो पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस बॉक्स में जितने सारे क्वेश्चन वो सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये स्टार 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 लगा, यहाँ से पक्का हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो आप सीबीएसई का दे रहे हो और चाहे वो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम। कह रहा है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण मतलब उद्योगों को कैसे बांटा गया। तो हमारे देश में जितने भी उद्योग हैं उसको इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं: कृषि उद्योग, खनिज उद्योग, आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, उसके बाद सार्वजनिक सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसको भी देखिए कैसे किया हुआ है, पहले इसको समझते हैं। उद्योग को बांटने का पहला जो तरीका है वो क्या है? वो है कच्चे माल के आधार पर। देखिए यहाँ पे गोला लगा हुआ है, कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर जो है इसको पहले कृषि उद्योग, इन उद्योगों में वे उद्योग आते हैं जो कच्चे माल के लिए कृषि पर संपूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग, ये सारे कृषि से संबंधित है, मतलब सारे कृषि से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको बोल दिया कृषि उद्योग। फिर उसके बाद आता है हमारा खनिज आधारित उद्योग। इसके अंदर आता है, इस वर्ग में वे उद्योग आते हैं जो कि खनिज संपदा पर आधारित होते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन उद्योग। ये दो उद्योग हो गए आपके कच्चे माल के आधार पर। ये दो उद्योग हो गए आपके कच्चे माल के आधार पर। फिर उसके आता है प्रमुख भूमिका के आधार पर। तो भूमिका के आधार पर भी हमने इसको बांटा है, जैसे आधारभूत उद्योग और एक होता है उपभोक्ता उद्योग। अब आधारभूत उद्योग ये वे उद्योग होते हैं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, मतलब दूसरे उद्योग पर ये उद्योग निर्भर होते हैं, कच्चे माल, खनिज, इन सब पे। ठीक है, आधारभूत मतलब दूसरे उद्योग पर आधारित। ये वे उद्योग होते हैं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, संलग्न और एल्युमिनियम प्रकलन उद्योग। तो दूसरा इसमें आता है उपभोक्ता उद्योग। इस वर्ग में वे उद्योग आते हैं जिसका उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपभोग हेतु होता है, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। पूंजी निवेश के, अब इसके बाद ये दो उद्योग हो गए आपके कच्चे माल के आधार पर उद्योग और प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग। अब आता है हमारा पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे वर्तमान में जिन उद्योगों के उत्पादन निवेश 1 करोड़ रुपए तक है उन्हें लघु उद्योग कहते हैं। आता है पेपर में लघु उद्योग किसे कहते हैं, या उसमें दे देंगे कि उद्योग जिसमें लिखा होगा कि 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, कौन से उद्योग में आते थे? 1 करोड़ तक का जो निवेश होता है, अगर 1 करोड़ पूंजी लगाकर कोई कंपनी या बिजनेस या उद्योग चलाया जाता है तो उसको बोलते हैं लघु उद्योग। अगर किसी उद्योग में यह निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक हो तो उसे बृहत या बड़े उद्योग कहा जाता है। ठीक है, तो ये लघु उद्योग और बृहत उद्योग इसमें दो हो गए। उसके आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब मालिक के आधार पर। तो मालिक के आधार पर यहाँ पे 3 आता है हमारे यहाँ। ठीक है, एक होता है हमारा सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब सबका। ठीक है, स्कूल, कॉलेज। ठीक है, इस क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जो सरकारी एजेंसी द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग होते हैं, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, जिसको हम भेल बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी
ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको सेल बोलते हैं। निजी उद्योग निजी क्षेत्र में होते हैं, जैसे मेरा प्राइवेट का हो गया, तो उसमें आता है इस क्षेत्र में भी उद्योग आते हैं जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के निजी स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। मतलब कोई एक व्यक्ति चलाता हो या फिर उसको कई लोगों के समूह मिलकर चलाता हो, उसको बोलते हैं निजी। संयुक्त उद्योग होता है, इस वर्ग में वे उद्योग आते हैं जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास द्वारा चलाए जाते हैं। मतलब उसमें राज्य सरकार भी हस्तक्षेप होता है और निजी व्यक्ति का भी हस्तक्षेप होता है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इन क्वेश्चनों को बनाया है। फिर आता है हमारा सहकारी उद्योग। इस इस वर्ग में वे उद्योग आते हैं जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। क्या बोला? सहकारी में किस किस का होता है स्वामित्व? कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों का भी होता है, श्रमिकों का या दोनों का हाथ होता है, तो दोनों का सहयोग होता है। संसाधनों के कोष और संयुक्त अधिकार होता है तथा लाभ हानि का विभाजन ये अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, केरल में नारियल पदार्थ उद्योग। कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भी उद्योग को दो वर्गों में बांटा गया। एक भारी उद्योग जैसे लोहा इस्पात और हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का इस्तेमाल कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते से विद्युत उद्योग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन ये हर बार पेपर में आया है कई बार, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसने लिखा प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ पे स्थापित गई थी? तो ये भी देखिए स्टार 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 बना हुआ है, तो ये स्टार स्टार स्टार। तो प्रथम सूती वस्त्र कब? 1854 में मुंबई में लगाई गई थी। कहाँ? मुंबई में। कब? 1854 में। 1854 में। 1854 कहाँ पे? मुंबई में। तो आप ये देख सकते हैं सबसे पहली आज भारत में पहले लगभग 1600 सूती मिल तथा कुटीर रेशम के कपड़े के मिल है। ठीक है, तो अब ये इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको समझा दिया। इससे में कितना देखिए 4 से लेके और 12 तक, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए? 8-9 क्वेश्चन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 क्वेश्चन बनते हैं। 9 क्वेश्चन हमने इसी में से कर लिए, 35 क्वेश्चन में से। अब एक एक करके हम आते हैं। देखिए पहले क्या बोला है? पहले बोला कच्चे पदार्थ को मूल्य उत्पादन। कच्चे पदार्थ कच्चे पदार्थ के मूल्य को कच्चे पदार्थ को उत्पादन मूल्य में बदलाव कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप यह जानते हैं कि कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोहा अयस्क से तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत ऐसी नॉर्मल बात थी। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक उन्नति और आर्थिक विकास विनिर्माण उद्योग में के विकास से ही मापे जाते हैं। मतलब कोई देश कितना विकास कर रहा है, कितना उन्नति कर रहा है, तो उस देश में विनिर्माण उद्योग की स्थिति क्या है, कितना उद्योग वो विनिर्माण कर पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कई बार बहुत उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ये उद्योग धीरे धीरे एक बड़े उद्योग के समूह में बदल जाते हैं। मतलब छोटे से जैसे दुनिया स्टार्ट हुई थी, तो जब लोगों ने बसना शुरू किया था, तो नदी किनारे बसना शुरू किया था, क्योंकि वहाँ पे नदी पे पानी के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत थी और पानी उपलब्ध था उस टाइम, मोटर नहीं थे। ठीक है, जो कहीं भी से पानी निकाले, हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में हमने समरसेल लगा रखा, बटन पानी आ, ऐसा उस टाइम नहीं था, तो पानी के लिए वो नदी किनारे बसते थे। दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं, सब नदी किनारे बसे। कारण यही है कि पहले वो छोटे गांव बसे, फिर कस्बे हो गए, वो कस्बे से शहर हो गए, शहर से नगर हो गए, नगर से बड़े शहर हो गए, बड़े शानदार शहर। ठीक है, तो जितने भी बड़े शहर है वो पहले गांव थे, फिर धीरे धीरे शहर। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, बाजार उद्योग बाजार संबंध निवेश कच्चा माल अथवा उसके घटक। उत्पादन के 4 घटक होते हैं, आपको पता है, भूमि श्रम पूंजी उद्यम, एक और होता है उद्यमी, मतलब काम करने मालिक। तो इसमें 4 दे रखा है, अब समझना है। परिवहन, कारखाना, माल तैयार करना, परिवहन और बाजार। तो ये आपके तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसका देखते हैं, आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ चौथा क्वेश्चन है हमारा कि उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योग का वर्गीकरण देखिए, रोजमर्रा में प्रयोग के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों को सूची बनाइए, जैसे टूथपेस्ट, ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, साबुन, स्कूटर, वाहन, दवाई आदि। तो ये सब हमारे हो गए
उद्योगों के, इसको हम बाँटना पड़ेगा कौन कहाँ से आया है। तो मैंने ये पहले आपको समझा दिया है कि कृषि आधारित उद्योग जो होते हैं वो कृषि से हमें सारे सामान प्राप्त करते हैं। खनिज आधारित उद्योग तो खनिज उद्योग से आता है। उसका आता है भूमिका के, एक होता है आधारभूत भूमिका, एक होता है उपभोक्ता उद्योग, एक होता है उद्योग। तीसरा होता है हमारा पूंजी निवेश, तो जो 1 करोड़ से नीचे होता है वो हमारा लघु उद्योग होता है। जो 1 करोड़ से ऊपर होता है वो हमारा बृहत उद्योग या बड़े उद्योग होता है। सार्वजनिक में सरकार की आती है, निजी में किसी प्राइवेट की आती है। संयुक्त सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर चलाते हैं। फिर आता है सहकारी। सहकारी में होता है मालिक, लेबर और बनाने वाला, उत्पादक सब मिलके उसमें काम करते हैं। ठीक है, तो ये 13 हो गए, ये 14 हो गए। 14 भारी उद्योग हो गया, हल्के उद्योग हो गया। भारी में वो होता है जो वजन में भारी हो, हल्के उद्योग में होता है जो वजन में हल्के हो। 14 हो गए। 15 देख लेते हैं यहाँ पे। वस्त्र उद्योग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसका उद्योग उत्पादन में बहुत अहम 14% योगदान है। इस उद्योग द्वारा लगभग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होता है। ये कृषि के पश्चात दूसरे सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, कृषि उद्योग सबसे बड़ा, दूसरा वस्त्र उद्योग है। तथा लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा इसी से कमाई जाती है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी लगभग 4% है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण निर्भर, मतलब पूरा ये कपड़ा उद्योग अपना पूर्ण भारत इसमें। 15 क्वेश्चन हो गए। 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन किधर गया? ये 16वां क्वेश्चन वही हो गया। प्रथम सूती वस्त्र कब लगाई थी? 1854 में। कहाँ लगाई थी? मतलब लगाई गई थी। ठीक है। 17वां क्वेश्चन में आप ये देख सकते हैं, भारत का नक्शा है, कहाँ पे इसमें लिखा हुआ है सूती वस्त्र, सूती, ऊनी और रेशम वस्त्रों का वितरण कहाँ कहाँ उस टाइम देश के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, उस चीज का ये आपका ध्यान से पढ़ना होगा। देखते हैं 18वां क्वेश्चन। भारत जापानी मिलों को सूत का निर्यात करता है। उस भारत में ने बने सूती वस्त्र के अन्य आयात देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका आदि के देश हैं। तकवों की क्षमता के रूप में भारतीय तकवों को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। 18वां हो गया। फिर ये देख सकते हैं 19वां पटसन उद्योग के बारे में देख ले थोड़ा सा। पटसन उद्योग, भारत पटसन और पटसन निर्माण सामान का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, इतना ही काफी है। भारत में लगभग 80 टन पटसन उद्योग, जिसमें से अधिकांश पश्चिमी बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 छोटी संकरी मेखला में स्थित है। इसका कहता है भारत में सबसे पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट सिरिस्रा में 1855 लगाया गया था। 1940 में देश के विभाजन के बाद पटसन मिलों तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान तथा बांग्लादेश को चली। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या है? भारतीय पटसन के प्रमुख खरीदार कौन कौन है? अमेरिका है, कनाडा है, रूस है, अरब देश है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूल अनुकूलन, जैव नवीनीकरण पदार्थ के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता के कारण पुनर्जीवित पदार्थ के लिए नए नए अवसर प्रदान किए गए। अब देखिए उसके बाद 22वां क्वेश्चन है चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में संसार में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़, खांडा खंडा खंडासरी के उत्पादन में भारत का प्रमुख प्रथम स्थान है। गुड़ और किसमें? खंडासरी प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयोग होने वाले कच्चा माल भारी होता है तथा धुलाई में इसके लिए सुक्रोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुक्रोज की मात्रा काफी घट जाती है। चीनी उद्योग की आदर्श स्थिति क्या होना चाहिए? देश में लगभग 662 से अधिक चीनी मिलें हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्य में फैली है। चीनी मिलों का लगभग 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग एक मौसमी है, अतः सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त है। क्या आप इस विषय में बता सकते हैं ऐसा क्यों है? ठीक है, ये 22वां क्वेश्चन होगा। 23वां देखिए, पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में काफी बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गर्मी से अधिक सुक्रोज की मात्रा का पाया जाना है।
तो आप देख सकते हैं 24वां क्वेश्चन, ठीक है। जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों के लिए एक आधारभूत यानी कि बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर पूर्ण या आंशिक रूप से निर्भर होते हैं। विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग, सामान निर्माण सामग्री, वाहन, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक औजार और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की बहुत आवश्यकता होती है। 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। 25वां क्वेश्चन में क्या है, इस्पात निर्माण कैसे प्रक्रिया होता है। कच्चा माल पहले निकाला जाता है खदानों से तक पर खदानों से कारखानों तक लाया जाता है। उसके बाद झोंकदार भट्टी में यानी कि लो ऐसा का गलाया जाना। चूना पत्थर पर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है, धातुओं का मेल हटाया जाता है। ऐसा को गर्म करने के लिए कोक या ईंधन के रूप में प्रयोग। फिर तरल पदार्थ को सांचे में डाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। उसके बाद इस्पात बनाना, ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीशियम मैग्नीशियम निकल क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और कढ़ाई आदि की जाती है, ठीक है, उससे बनाकर। चलिए आज 10 क्वेश्चन हुआ है, 25 क्वेश्चन हुआ है, 10 क्वेश्चन रह गए, बाद में करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़े दिन बाद।